बालाघाट भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह से हाईजैक होने का आरोप लग रहा है। संदेह के घेरे में कई दावेदारों की भूमिका दिखाई दे रही है। कुछ भोपाल के लिए रवाना हुए तो कुछ रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले के भीतर 28 दिसंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष चुने जाने के लिए रायशुमारी होनी थी, जिसके लिए लगभग 100 मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करना था। वह लिफाफा पूरी तरह से बंद कर भोपाल भेजा जाना था। लेकिन इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर बालाघाट आए अल्केश आर्य बीच चुनाव को छोड़कर सिवनी चले गए, क्योंकि उन्हें 2 जिले का प्रभारी बनाया गया था। बालाघाट का चुनाव अधर में रह गया। इस बीच जैसे तैसे चुनाव निर्वाचन प्रभारी इंदौर से पहुंचे राघवेंद्र गौतम ने चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाई। लेकिन इस चुनाव की प्रक्रिया पर बेहद संदेह और तरह तरह की चर्चा स्वयं भाजपा के गलियारों से बाहर आ रही है। सूत्र बताते हैं कि बालाघाट भाजपा निर्वाचन प्रभारी राघवेंद्र गौतम जैसे तैसे चुनाव की प्रक्रिया करवाकर गोंदिया के लिए रवाना हुए तो आधे रास्ते में उन्हें एक वरिष्ठ भाजपाई ने रोक लिया और दोनों एक ही गाड़ी से गोंदिया के लिए रवाना हो गए। यही नहीं, गोंदिया से दोनों भाजपाई एक ही ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हो गए। जानकारी यहां तक व्यक्त की जा रही है कि इन दोनों बड़े भाजपाइयों ने ट्रेन में सब कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, क्योंकि जानकारी यह मिल रही है कि जिलाध्यक्ष चुने जाने के लिए रायशुमारी का लिफाफा, जिस पर कम से कम 3 लोगों के साइन होना था और उसे ठीक ढंग से बंद किया जाना था, यह लिफाफा वैसे का वैसा भोपाल में खोला जाना था। लेकिन सूत्र बताते हैं और भाजपा गलियारों में चर्चा यही है कि बालाघाट के भीतर 3 लोगों की साइन नहीं ली गई, लिफाफे को बंद भी तरीके से नहीं किया गया। लेकिन साइन नहीं होने की वजह से अब यह चुनाव और अधिक रोचक होने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सारी गड़बड़ियां होने का आरोप भी भाजपा गलियारों से बाहर आ रहा है। इसकी जानकारी यही मिल रही है कि असंतुष्ट होकर स्वयं कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी रवाना हो सकते हैं भोपाल। यही नहीं, दूसरी ओर सांसद गुट भी रात में बैठक का दौर करने के बाद भोपाल के लिए रवाना होने की जानकारी सूत्रों के माध्यम से मिल रही है। देर रात तक वे भी भोपाल रवाना हो जाएंगे और सुबह सुबह सब के सब भोपाल पहुंच जाएंगे। जानकारी यहां तक मिल रही है कि जैसे 28 दिसंबर को बालाघाट कार्यालय में चुनाव की प्रक्रिया हुई, उसी तरह से 29 दिसंबर को पूरा का पूरा भाजपा कार्यालय प्रमुख रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद गुट और जो भाजपाई ट्रेन में राघवेंद्र गौतम चुनाव निर्वाचन प्रभारी के साथ रवाना हुए हैं, वो भोपाल में आमने सामने होंगे। इस दौरान बड़ा घमासान होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर की बातें बहुत कम बाहर आती है। सूत्र बताते हैं इससे बढ़कर भी बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के भीतर घटित हुआ है और भोपाल में घटित हो सकता है। देखना अब यह है कि क्या रास्ते में गाड़ी में सब कुछ फेरबदल कर दिया गया है, क्या कुछ भी फेरबदल नहीं किया गया है। ये केवल एक मंशा है और केवल एक शंका है, लेकिन ऐसा किया क्यों गया यह भी बड़ी बात है। आखिरकार भोपाल जाने की उन बड़े भाजपाई नेता को इतनी जल्दी क्या थी कि राघवेंद्र गौतम साहब को ही रास्ते में पकड़ लिया। अब सब कुछ चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करता है। सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि बालाघाट जिले का चुनाव दोबारा हो, क्योंकि अधिकांश रायशुमारी करने वाले लोग ही यदि इस चुनाव प्रक्रिया पर संदेह व्यक्त करेंगे तो निर्वाचन की इस प्रक्रिया पर वरिष्ठ स्तर से दोबारा विचार किया जा सकता है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रक्रिया, जिस पर स्वयं भारतीय जनता पार्टी गलियारों से ही बाहर छन छन की खबरें आ रही है कि इस पूरी प्रक्रिया में संदेह का घेरा है, क्या सचमुच ऐसा हुआ है या केवल यह शक और शंका है, यह तो आने वाला समय बताएगा। इसी तरह हमारी हर अपडेट खबर के लिए न्यूज़ को करें लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।